उसे ढूंढने लगी। जब उसे शनाया एक कोने में घायल नजर आई और सांसें चल रही थी, तब उसे तसल्ली हुई कि वो मरी नहीं थी। अगर शनाया की जान चली जाती तो वो चाहकर भी आयशा को बचा नहीं सकता था, पर अब वो उसकी साइड ले सकता था। यंग मास्टर, आपको कुछ कहना है? आयुष ने पहल की। आयुष जानता था कि शनाया और आयशा के बीच में जो कुछ भी हुआ, गलती आयशा की थी। आहान से सवाल पूछकर आयुष इसे दबाना चाहता था। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुमने शनाया के साथ ऐसा क्यों किया? आहान ने अपनी नजरें आयशा की तरफ करते हुए पूछा। आहान को ऐसे देखकर आयशा डर की वजह से आयुष की बाजू को कसकर पकड़ने लगी। क्योंकि उसके साथ आयुष था, इसलिए उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ये शनाया अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है। ये मेरे पति के साथ फ्लर्ट कर रही थी और उसके साथ रहने के लिए उससे पैसे मांग रही थी। मैं इसे सबक कैसे नहीं सिखाती? क्या तुम्हें इस बात पर भरोसा है? अब आहान की नजरें आयुष की तरफ थी। आयुष जानता था कि आहान वशिष्ठ हाउस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। इसका मतलब साफ था कि उसके पास बहुत पैसा था और इसके साथ ही उसके साथ कुछ पर्सनल एसेट्स भी उसके साथ जरूर होंगे। ऐसे ही में शनाया किसी और पर कुछ इज़हार के लिए डोरे डाले, ये होना नामुमकिन था। भले ही आयुष ने ऐसा सोचा था, पर वो ये बात सबके सामने नहीं बोल सकता था। उसे आयशा का साथ देना था और ये बात आयशा के खिलाफ जाती। इसलिए उसने कहा, यंग मास्टर, मैं नहीं जानता कि आपकी पत्नी का कैरेक्टर कैसा है, पर अगर आयशा ने ये बात बोली है तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। हो सकता है आपकी पत्नी की कुछ शौक हो जिसकी वजह से उन्होंने ये किया। आयुष सिर्फ आयशा की बोली हुई बात का साथ दे रहा था, पर असल में वो जो भी बोला था उसका कोई मतलब नहीं था। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ। आहान ने सिर हिलाकर सहमति दी। वहां खड़ा कोई भी इंसान समझ नहीं पा रहा था कि आहान की इस बात का क्या मतलब था। आयुष और आयशा दोनों कंफ्यूज थे। इस वक्त सिर्फ राज जानता था कि आहान क्या सोच रहा था। वो बस अपने दिमाग में हिसाब बराबर करने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि आयुष और आयशा को बहुत खतरनाक सजा दे, और साथ ही ये सोच रहा था कि वो ये सजा कैसे जस्टिफाई करेगा। बेचारे आयुष और आयशा इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके साथ क्या होने वाला था। आयशा ने तो फिर भी गलती की थी, पर आयुष ने आयशा का साथ देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी थी। अर्पित, तुम बताओ, क्या जो आयशा बोल रही है वो सच है? क्या सच में यंग मास्टर की पत्नी ने तुमसे पैसे मांगे थे? आयुष की आंखें अब डर से भरी हुई थी। वो भी समझ गया था कि आहान क्या सोच रहा था, इसलिए उसने सोचा कि अर्पित को बीच में लाना ही अच्छा फैसला होगा। अर्पित ने तुरंत हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ ये सच है शनाया, मेरा मतलब है कि यंग मास्टर की पत्नी मेरे पास आई थी और मुझसे फ्लर्ट कर रही थी। उन्होंने ही मुझसे मेरी मिस्ट्रेस बनने के पैसे मांगे थे। अर्पित कपूर। सजा देने की लिस्ट में आहान ने अब अर्पित का नाम भी जोड़ लिया था। अर्पित का ये जवाब सुनकर आयुष संतुष्ट था। यंग मास्टर, मामला साफ है। आयशा ने आपकी पत्नी को भेड़ियों के बीच इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसने इसके पति पर डोरे डाले थे। मैं मानता हूं कि आयशा ने बहुत गलत किया है, पर आपकी पत्नी भी कुछ सही नहीं है। अच्छा, और फिर? आहान ने पूछा। फिर क्या? आपने आयशा को पहले इतना डरा दिया था, तो हिसाब बराबर हो गया। और जहां तक आपकी पत्नी के इलाज की बात है, तो मैं आपको उनके लिए 1 लाख रुपए दे देता हूं। आयुष ने कहा। ये सुनकर बहुत से लोगों की आंखों में चमक आ गई थी। शनाया का इलाज कुछ 1000 में ही हो जाता, पर ये उन्हें 1 लाख देने को तैयार था। भाई, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप इसे ऐसे ही छोड़ दोगे? जब आयशा ने ये बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। अपनी इतनी बेइज्जती होने के बाद भी वो नहीं चाहती थी कि वो ये दोनों इतनी आसानी से बचकर चले जाएं। इतना ही नहीं, वो शनाया के इलाज के लिए भी पैसे दे रहा था। उसे तो इन दोनों को मार देना चाहिए था, पर फिर ये क्यों? आयशा, यंग मास्टर मेरे दोस्त हैं, मुझे फैसला करने दो। मैं इनके साथ बहुत बुरा नहीं कर सकता। आयुष ने कहा। राज ये सारी बातें सुनकर बस निराशा में अपना सिर हिला रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आयुष बेवकूफों वाली हरकत कर रहा था। आहान से माफी मांगने की जगह वो उसे एटीट्यूड दिखा रहा था। ये एक चमत्कार ही था कि अब तक आहान ने कुछ नहीं बोला था। पर भाई, आयशा इस बात से सहमत नहीं थी। उसका ईगो ये सब सुनकर बहुत हर्ट हुआ था। इतने लोगों के सामने आहान ने उसकी बेइज्जती की थी। ये आयशा कैसे बर्दाश्त कर लेती?
आयशा बात समझो। आयुष ने आयशा की उसकी बात पूरी नहीं होने दी और बीच में काट दी। आहान वशिष्ठ हाउस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, इसलिए कहीं ना कहीं वो भी उसे परेशान नहीं करना चाहता था। फाइन। आयशा के चेहरे पर अभी भी डिससैटिस्फैक्शन था, पर वो अपने भाई की बात मान गई थी। इस बार तो तुम बच गए, पर अगली बार तुम्हें मेरे सामने और मुझे परेशान किया तो मेरे भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे? अगली बार आएगा ही नहीं। आहान ने दोनों भाई बहन पर तरस खाते हुए कहा। यंग मास्टर, आप क्या कहना चाहते हैं? आहान की बात सुनकर आयुष को अजीब लगा। एक तो वो उससे आयशा को परेशान करने के लिए बहस नहीं करना चाहता था, ऊपर से आहान उससे ऐसे बात कर रहा था। आहान ने आयुष की इस बात का जवाब नहीं दिया, उल्टा एक सवाल किया। मेहता फैमिली में कितने लोग हैं? ये सुनकर आयुष और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया और उसने अपनी गुस्से वाली टोन में ही कहा, 38। मेहता फैमिली में 38 लोग हैं। आपने ऐसा क्यों पूछा यंग मास्टर? आहान ने अपना सिर हिलाया और राज की तरफ देखते हुए कहा, राज, बाद में मेहता फैमिली को 38 लाख भिजवा देना। राज ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिला दिया। राज अच्छे से जानता था कि आहान की इस बात का क्या मतलब था, पर आयशा अपने ही घमंड में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे लग रहा था कि आहान अपनी इस हरकत से शर्मिंदा है, इसलिए पैसे भेजने की बात कर रहा है। चलो, तुम्हें पता तो है कि कैसे बिहेव किया जाता है। अगर यंग मास्टर आयशा से माफी मांग लेते तो पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। मेहता फैमिली के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आयुष ने रूखी आवाज में कहा। जिस तरह राज ने आयुष को डराया था, उससे आयुष सोच रहा था कि आहान कुछ तो बहुत खतरनाक करेगा, पर आहान ने न तो हार मानी और उन्हें पैसे तक देने के लिए तैयार हो गया। इस बात पर आहान को हंसी आ गई। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस नकचड़ी बहन से माफी मांगूंगा और ये पैसे तुम्हारे बहन के साथ ऐसे करने के लिए हैं? हाँ, और क्या कारण हो सकता है 38 लाख किसी को देने का? आयुष का सिर अब कंफ्यूजन में चकराने लगा। ये पैसे तो मैं तुम्हारे परिवार को अभी होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दे रहा हूँ, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। नुकसान की भरपाई? भले ही अब तक आयुष बेवकूफियां कर रहा था, पर अब वो आहान की बात का मतलब अच्छे से समझ गया था। तुम्हारी पत्नी को भेड़ियों ने सिर्फ हाथ पर काटा है, जान से नहीं मारा है। तुम इसका बदला पूरी मेहता फैमिली से लोगे। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मेहता फैमिली क्या है? हमें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आयुष, अगर शनाया की उन भेड़ियों की वजह से जान चली जाती तो मेहता फैमिली भले ही यंग मास्टर के सामने नाक भी रगड़ लेती, पर उन्हें माफी नहीं मिलती। अब ये बात राज ने बोली थी। वो काफी समय से चुप था और कोशिश कर रहा था कि शायद आयुष आहान का इशारा समझ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ था। तुम्हारा मतलब क्या है? आयुष ने पूछा। कुछ नहीं। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कॉन्फ्रेंस रूम में क्या कहा था? राज ने जवाब दिया। आयुष को अच्छे से याद था कि राज ने उससे कॉन्फ्रेंस रूम में क्या कहा था। उसने साफ साफ कहा था कि अगर शनाया की जान चली गई तो आहान मेहता फैमिली को बर्बाद कर देगा। वो उसकी फैमिली में से किसी को नहीं छोड़ेगा। पर क्या ऐसा होना पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं। ऐसा आयुष सोच रहा था। मेहता फैमिली बहुत अमीर और पावरफुल थी। उनकी कई पुश्तें मनाली में रह रही थी, इसलिए उनकी बहुत पहचान भी थी। बस राज, बातें करना बंद करो। आहान अब बेचैन हो रहा था। क्या यहाँ पर और भेड़िए हैं? आहान ने पूछा। यंग मास्टर, यहाँ भेड़िए तो नहीं है। राज ने पिंजरों में बेहोश पड़े भेड़ियों की तरफ देखते हुए कहा। पर हाँ, यहाँ टाइगर है। कितने? आहान ने पूछा। 2। राज का जवाब आया। उन दोनों टाइगर्स को यहाँ लेकर आओ, आहान ने बहुत आराम से कहा। जी यंग मास्टर। राज ने आहान से कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप उसकी बात मान गया। इन 2 टाइगर को तभी बाहर लाया जाता था जब कोई बहुत बड़ा आदमी वशिष्ठ हाउस में टाइगर के शिकार के लिए आता था। पर आज ये 2 टाइगर किसी का शिकार करने वाले थे और इनका शिकार कौन था ये सब जानते थे। ब्रदर राज, तुम इस आदमी की मदद करना चाहते हो? ये पहली बार था जब आयुष के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि राज ऐसा करेगा। अब तक वो सोच रहा था कि राज उसकी तरफ था, पर अब राज आहान की साइड ले रहा था। आयुष, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, बस अपने आप को बचा रहा हूँ, राज ने बहुत आराम से कहा। आयुष समझ गया था कि राज आहान से डरता है,
खुद को आहान से बचाने के लिए उसने उसका साथ देने का फैसला किया था। पहले आयुष को आहान से भिड़ने में डर इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि उसने सोचा कि राज तो उसकी तरफ होगा या फिर दोनों के बीच में नहीं पड़ेगा। पर अब उसे समझ आ गया था कि राज मेहता फैमिली को कुछ नहीं समझता था। उधर राज चोपड़ा के इस बर्ताव से सब हैरान थे। राज चोपड़ा पूरे मनाली में बहुत पॉपुलर था। लोग तो उसे राजकुमार तक बुलाते थे। उसके पावर के सामने अच्छे अच्छे लोग हार मान जाते थे। फिर भी आहान ऐसा कौन था जिसकी राज भी ऐसे बात मान रहा था? पर अब सबको समझ आ गया था कि आहान का स्टेटस उनकी सोच के परे था। जब सब आहान की असलियत का अंदाजा लगा रहे थे तभी वहां दो बड़े बड़े ट्रक आए। उन ट्रक में दो बड़े पिंजरे थे और उनमें थे टाइगर। उन्हें देखकर सबकी धड़कनें तेज हो गई। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। आयशा पैनिक करने लगी। टाइगर के यहाँ बुलवाने के कारण आयशा अच्छे से समझती थी। आहान आयशा के साथ वही करना चाहता था जो उसने शनाया के साथ किया। भाई प्लीज मुझे बचा लो। आयशा आयुष के सामने गिड़गिड़ाने लगी। शनाया को तो आहान ने बेड़ियों से बचा लिया था पर आयशा इन टाइगर से बच नहीं सकती थी। मेरी फैमिली से पंगा लेकर तुम जिंदगी भर पछताना चाहते हो? आयुष ने आगे आते हुए आहान से शांति से पूछा। आयुष के पास मेहता फैमिली को बीच में लाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। मेहता फैमिली, तुमने सुना नहीं क्या कि मैंने रात से क्या कहा था? मैं दोहरा देता हूँ। मैंने रात से कहा था कि वो तुम्हारी मेहता फैमिली को 38 लाख रुपए पहुंचवा दे। हो सकता है शनाया की इस हालत के लिए तुम्हारी फैमिली को सजा भुगतनी पड़े, इसलिए कोई भी हमारे बीच आने की कोशिश नहीं करेगा। आहान ने कहा, ऐसा नहीं है कि तुम मेहता परिवार की वजह से बच जाओगे, तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी, समझे? आहान ने गुस्से में कहा। इस बात से पूरे ग्राउंड में सन्नाटा छा गया। सबको अब समझ आया था कि